हेलो दोस्तों, आज आप निफ्टी का मार्केट देखोगे। आज बहुत ही इजी मार्केट था। कैसे मैंने ट्रेड प्लान किया, एकदम ध्यान से देखना वीडियो को। बट जब भी मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, मैं हमेशा एक ट्रेडिंग का कोर कॉन्सेप्ट है। आप क्या होता है कि एक ट्रेडर बोर हो सकता है मेरे कॉन्सेप्ट को समझ के, क्योंकि एक मैच्योर ट्रेडर तो होगा नहीं, बट एक न्यू ट्रेडर है, वो हमेशा स्ट्रेटजी के पीछे भागता है। वो ये प्लान करता है, कॉल ले लिया, मुझे कोई पहले बता दे कि कल मार्केट में क्या होगा, और वो इन सब चीज़ों के बारे में पीछे भागता रहता है, जबकि इनसे ट्रेड नहीं होता। ट्रेडिंग का सबसे पहले कोर कॉन्सेप्ट सीखना होता है और उसके बाद में ट्रेड्स को प्लान करना होता है। अगर अपन ने किसी को अगर आप ये बता देंगे कि कल मार्केट में क्या होगा, तो वो जो ट्रेडिंग का प्लान होता है वो उसे भूल जाता है और वो दूसरे की बात मान लेता है कि कल क्या होगा। इसलिए कभी ये फोकस मत करो कि आपको कोई ये बताने वाला कि कल ट्रेडिंग में क्या होने वाला है। ये कभी प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत करना। जिस दिन आपने ये प्रेडिक्ट करना छोड़ दिया, उस दिन आप एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे। देखो, कोर कॉन्सेप्ट मैं हर वीडियो में लिखता हूँ आपको। सबसे पहले जब भी आप ट्रेड प्लान करो, एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपके प्लान के अनुसार कुछ भी होने वाला नहीं है, इसलिए सबसे पहले ये सोच के प्लान करें। हमेशा क्या करें, अपना रिस्क मैनेज करें कि आप अपनी कैपिटल का कितना रिस्क ले सकते हैं, उसी हिसाब से ट्रेडिंग है, उसके बाद में ट्रेड करें। क्योंकि आपका प्लान कितना भी स्ट्रांग हो, मार्केट एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी मार्केट में हो सकता है। दूसरा, जैसे रिस्क मैनेज हो जाए, उसके बाद में आप पोजीशन साइज है उसको बनाओ। राइट पोजीशन साइज होना चाहिए कि आपको कितने लोड से ट्रेड करना चाहिए, भले आप हेजिंग में कर रहे हैं, भले आप बाइंग में कर रहे हैं। उसके बाद में आपका अगर रिस्क प्लान है तो आपको प्रॉफिट कितना करना है। पहले प्लान रिस्क का होता है। सबसे ज़्यादा नया ट्रेडर क्या करता है, प्रॉफिट का प्लान करता है। रिस्क का प्लान, उससे मतलब लॉस का कोई प्लान ही नहीं होता है, वो उसे होने देता है बड़े लॉस तक, वो मतलब पोजीशन ही नहीं करता है। प्लान पहले लॉस का किया जाता है, रिस्क को मैनेज किया जाता है, वो प्लान होता है, तब जाके प्रॉफिट का प्लान होता है। लेकिन 99% ट्रेडर्स प्रॉफिट का प्लान करते हैं, लॉस का प्लान ही नहीं करते हैं। और ये बात आपको जितना जल्दी समझ में आ जाए, उतना जल्दी बेहतर ट्रेडर बनेंगे। ठीक है, प्रॉफिट का प्लान होता है किसके हिसाब से, आपके आरआर रेशियो के हिसाब से, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से। दूसरा, आपकी प्रोबेबिलिटी के हिसाब से कि आपका कितना विन रेट है। ठीक है, अगर आपका 50% विन रेट है, आपका 1:1.5 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में काम हो जाएगा। अगर आपका 60% विन रेट है, ठीक है, हो सकता है आपका 1:1.2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में काम हो जाएगा। आपका इससे ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है तो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में भी हो जाएगा। बट आप उतना हाई रेट प्रोबेबिलिटी में मत जाओ। ज़्यादातर लोग 90% 80% एक्यूरेसी के पीछे भागते रहते हैं और वो उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। इसीलिए आप यूट्यूब पे भी यही सर्च करते हैं, मुझे कोई जैकपॉट स्ट्रेटजी मिल जाए, मुझे बेस्ट इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी मिल जाए। प्लीज़ आप मैथमेटिक्स को फॉलो करें, इन चीज़ों को सीखने पे फोकस करें, ये सारी स्ट्रेटजीज काम करना चालू कर देंगे। चलो, ज़्यादा समय ख़राब नहीं करते हैं, वरना फिर बोलोगे कि क्या सर हर वीडियो में यही चीज़ें बातें करते रहते हो। ये आप वैसे भी क्लास में आपको ऑलरेडी 15-20 घंटे पढ़ाया हुआ है, आप देख लेना। अपन लेवल्स मार्क करते हैं, मैंने सारे लेवल्स हटा दिए हैं। लेवल्स उसी तरीके से मार्क करेंगे। क्लासेस आपको ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन पे मिलेंगी, या www.tradewithvikas.in आप गूगल पे सर्च करेंगे ट्रेड विद विकास, तो वहाँ भी आपको वेबसाइट मिल जाएगी, या गूगल प्ले स्टोर से ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ भी मिल जाएंगी। 50-60 घंटे की क्लासेस है, स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है। ठीक है, ध्यान रखना वो पेड है। ठीक है, चलो अपन यहाँ पर देखते हैं लेवल्स कैसे मार्क किया। देखो, सबसे पहले आप ये देखो, प्रीवियस डेज में आज का जहां मार्केट ओपन हुआ, तो आज का जहां मार्केट हुआ, तो अपन जब भी डिमांड जोन फाइंड करते हैं तो कहां फाइंड करते हैं, जहां मार्केट ओपन हुआ डिमांड जोन हमेशा उससे कहां मिलेगा आपको, डाउन साइड में, मतलब नीचे मिलेगा डाउन साइड में। तो डाउन साइड में कहां से डिमांड स्ट्रॉन्ग आया था, ये वाला जोन है जहां से स्ट्रॉन्ग डिमांड आया था। तो ये आपके लिए हो गया डिमांड जोन। सेलिंग कहां से आएगा, जहां मार्केट ओपन हुआ, सप्लाई जोन कहां पे होता है, ठीक है, उससे ऊपर। तो ये आपके पास वो जोन है जहां से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आया था। पहला सप्लाई जोन S1 और दूसरा सप्लाई जोन S2, इनको मार्क कर लेते हैं अपन। देखो, सप्लाई डिमांड, अगर मार्केट इस लेवल पे काम ही नहीं किया, गैप अप या गैप डाउन खुल गया, तो उसके लिए मैंने क्लास में बता रखा है कि अपन प्रीवियस सप्लाई एंड डिमांड पे चले जाते हैं, और ये कैसे कितनी प्रोबेबिलिटी के साथ काम करते हैं उसको हमेशा दिमाग में रखना। चलो मार्क कर लेते हैं डिमांड जोन को।
दिस इज योर डिमांड जोन। डिमांड जोन के बाद में हो गया आपका सप्लाई जोन, जो सप्लाई जोन ये वाला है एक, और दूसरा वाला कहाँ पे है, इससे ऊपर वाला ये वाला, ठीक है। डिमांड जोन को मैं ग्रीन कर देता हूँ, वैसे ग्रीन रेड से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अपन को पता होना चाहिए कि ये डिमांड जोन है। चलो एग्जैक्टली क्या हुआ मार्केट में, मैंने कैसे पोजीशन बनाया। यहाँ पे लगभग प्रॉफिट देखेंगे, लगभग एक अकाउंट में मेरा नॉन डायरेक्शनल ट्रेड था 3435 का, और दूसरे अकाउंट में मैडम वाले में आप देखेंगे उसमें कुछ खास प्रॉफिट नहीं है 300-400 का। ऐसे नहीं कि इसमें कल बहुत बड़ा प्रॉफिट किया था तो रोज़ ही मैं बड़े बड़े प्रॉफिट्स कैप्चर करूँ। देखो बड़े प्रॉफिट्स आपको महीने में 12 ही चाहिए होते हैं, पूरे महीने में 12 ही प्रॉफिट बड़े चाहिए थे, बाकी छोटे प्रॉफिट छोटे लॉस, छोटे प्रॉफिट छोटे लॉस, ये चलता रहता है। बड़े प्रॉफिट्स अच्छे प्रॉफिट्स महीने में 12 चाहिए अपन को। बाकी अपन ट्रेड ही किस लिए करते हैं, रोज आपस में उस बड़े प्रॉफिट के लिए। महीने में लोगों को क्या रोज बड़े प्रॉफिट चाहिए। मैं आप देखोगे कि बड़े प्रॉफिट रोज कैप्चर करते ही नहीं है, बड़े प्रॉफिट्स महीने में अपन को साल में 12 ही चाहिए, वो एक अच्छा तरीका होता है। बाकी अपन मार्केट में छोटे प्रॉफिट छोटे लॉस छोटे प्रॉफिट आपस में फाइट करवाते रहते हैं और डिसिप्लिन से ट्रेड करते रहते हैं। अब यहाँ पर आप देखो मार्केट जैसे ही गैप यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद में सेलिंग कैंडल बनाया और जैसे ही डिमांड पे आया, ठीक है, डिमांड पे आते ही एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाया, ठीक है। और इस बुलिश कंडीशन की एक मैंने आपको पैटर्न पढ़ा रखा है क्लास में, आप देखेंगे, जिसको पैटर्न को अपन डार्क क्लाउड भी बोलते हैं। डार्क क्लाउड मतलब जो सेलिंग कैंडल है, बुलिश कैंडल उसको 50% से ऊपर क्लोज कर दे और वहां पे अगर आपका डिमांड पाया जाता है तो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग मूव हो सकता है। तो देखो पुराना सेलिंग कैंडल के ऊपर बुलिश कैंडल है, इसकी 50% से ऊपर क्लोजिंग कर चुका है, दैट मीन्स डिमांड कंफर्म हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान किया, वो क्या किया, यहाँ पे मैंने प्लान किया हेजिंग में। हेजिंग में क्या प्लान किया, स्ट्रॉन्ग स्लाइटली, दो हेजिंग में भी दो तरीके से प्लान किया। ऐसे नहीं कि मैंने यहाँ पे कोई कॉल बाय कर लिया, क्यों, क्योंकि अगर मैं कॉल बाय करता तो अगर मार्केट यहीं पे खड़ा रहता तो प्रीमियम डीके से मुझे लॉस हो जाता, क्योंकि एक्सपायरी धीरे धीरे नजदीक आता है और 100 का प्रीमियम धीरे धीरे मेरे पक्ष में चलते हुए भी 80 का हो जाता और लॉस हो जाता। इसलिए अपन ने प्लान ही क्या किया, हेज पोजिशन क्रिएट किया। हेज पोजिशन में अगर मार्केट यहीं खड़ा रहे तो भी प्रॉफिट हो, स्लाइटली थोड़ा थोड़ा ऊपर जाए तो भी प्रॉफिट हो। तो अपन ने क्या किया, एग्जैक्टली एक थोड़ा सा हाई वाला पुट है, हेज के साथ में शॉर्ट कर दिया, ठीक है। और लो वाला कॉल है, लो प्रीमियम वाला, ये हाई मतलब प्रीमियम, और लो प्रीमियम अपन ने कॉल क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया, किसके साथ में, हेज के साथ में। अब जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा तो पुट अपन ने शॉर्ट कर रखा है, पुट में प्रॉफिट जल्दी होगा और कॉल में धीरे धीरे मार्केट लॉस करेगा। तो पुट का प्रॉफिट है वो जल्दी से बढ़ेगा, कॉल का डेल्टा ही लो है, मतलब पुट अपन ने लो सेल किया तो स्लाइटली बुलिश है। और अगर मार्केट यहीं भी खड़ा रहा तो कॉल से भी क्या मिलेगा, डीके मिलेगा, और पुट से भी क्या मिलेगा, डीके मिलेगा, जिसको अपन प्रीमियम डीके बोलते हैं। ऑप्शन में प्रीमियम ईट करना, प्रीमियम मेल्ट होना, ये सब के मतलब एक ही होता है। तो अपने पास दोनों चीजें आ गई। अगर मार्केट यहीं खड़ा रहेगा तो प्रीमियम डीके कैच करेंगे, और मार्केट स्लाइटली धीरे धीरे ऊपर जा रहा है तो कॉल एंड पुट से दोनों से ट्रेंड भी कैप्चर करेंगे, क्योंकि पुट जल्दी प्रॉफिट देगा, कॉल में डीके धीरे धीरे, या कॉल में थोड़ा लॉस होगा तो वो धीरे होगा, क्योंकि अपन ने लो प्रीमियम या लो डेल्टा सेल किया। तो स्लाइटली बुलिश को भी कैप्चर कर लिया, तो अपन ने बुलिश मार्केट को भी कैप्चर कर लिया और प्रीमियम डीके को भी। ऑप्शन चेन में मैं बताऊंगा, ध्यान से देखना वीडियो को। स्ट्रेडल का प्रीमियम भी दिखाऊंगा कि स्ट्रेडल का प्रीमियम कैसे डीके होता है, ये सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला। आप डिसिप्लिन से ट्रेड करें। आपकी कैपिटल छोटी है, 10-15 हज़ार रुपये, तो टेंशन मत करो, डोंट वरी। आप अगर डिसिप्लिन से मुझे फॉलो करते हैं तो मेरा एक ही टारगेट है कि अच्छे से डिसिप्लिन से आपको ट्रेडर बनाना, ठीक है। आपको नीचे डेल्टा एक्सचेंज का, धन का, आप स्टॉक का अकाउंट ओपन दे रखा, आप जिसमें मर्जी अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें, ठीक है। 10,000 से कैपिटल शुरू करें, रिस्क प्लान करके ट्रेड करें। मैंने बता रखा है 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं। 10,000 से ट्रेड किस में करना है, आपको कैश मार्केट से में ट्रेड करना है। किसी भी दिन 2% से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैं कैपिटल जो गिव अवे करूँगा तो मैं एक गूगल फॉर्म डाल दूंगा, मैं अनाउंस करूँगा जिस दिन, तो मैं गूगल फॉर्म डाल दूंगा
कि जिन्होंने अकाउंट ओपन कर रखा है गूगल फॉर्म डाल दो और उसमें अपना 1 या 2 महीने का PNL डाल दो जिसमें उन्होंने 10,000 रुपये से ट्रेड किया है और डिसिप्लिन फॉलो किया। मुझे प्रॉफिट नहीं चाहिए 10,000 पे, लेकिन डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन की रिस्क नहीं लिया है, डिसिप्लिन से ट्रेड किया। आई डोंट वांट प्रॉफिट्स, आई वांट डिसिप्लिन। तो जिन्होंने भी अकाउंट ओपन कर रखा है मैं वो अपना PNL वहाँ डाल देना, तो मैं चेक कर लूँगा, क्रॉस वेरीफाई कर लूँगा और वहाँ पे अपना जो यूज़र ID आता है यहाँ पर डेल्टा एक्सचेंज का, धन का और अपस्टॉक का, वो डाल देना गूगल फॉर्म में। मैं गूगल फॉर्म में डालूंगा जिस दिन अनाउंस करूंगा गिव अवे की भाई अब अपन इस महीने गिव अवे प्लान करेंगे। तो जिनका टॉप 5 स्टूडेंट्स का, टॉप 5 व्यूवर्स का फेसबुक पे देख रहे हैं, चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हैं या इंस्टा पे देख रहे हैं, जिन टॉप 5 लोगों का टॉप लिस्ट में आएगा उनको कैपिटल गिव अवे करेंगे अपन, ठीक है। तो आपका कैपिटल का टेंशन मत करो, वो हो जाएगा, उससे बड़ा फिर आगे फ्यूचर में अपन कर लेंगे। बस आप अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग करना स्लोली रिस्क मैनेजमेंट के साथ में शुरू करो। देखो फिर डिमांड से मार्केट बुलिश कैंडल बना के ऊपर गया। सर ये सप्लाई जोन है ना, मार्केट नीचे आना चाहिए। आप कोई भी देख रहे हैं यहाँ पे, कोई भी सप्लाई कैंडल बना हुआ है यहाँ पे? नो। मार्केट कहाँ पे जाके रुका? सेकंड सप्लाई जोन पे, S2 पे जाके रुका। और S2 पे मार्केट ने एक ट्राइंगल पैटर्न बनाया है, अगर आप 3 मिनट के इसे चार्ट में देखोगे, और उसके बाद में मार्केट इसी सप्लाई एंड डिमांड के बीच में काम करने लग गया। अब हो गया क्या, जैसे ही सप्लाई जोन के मार्केट रिवर्स किया तो अब ये जो जोन है ये आपकी किसकी तरह काम करेगा? क्यों? क्योंकि जब भी किसी सप्लाई जोन से मार्केट ऊपर चला जाता है तो वो किसकी तरह काम करता है? डिमांड जोन। ऑप्शन चेन में प्रीमियम डीके कैसे कैच किया? आप ऑप्शन चेन देखेंगे यहाँ पे, देखो ऑप्शन चेन में आप देखेंगे ये जो प्रीमियम है ये मॉर्निंग में 95 के आसपास के क्या हुए थे? ओपन हुए थे, ठीक है। और ये अभी क्या हो गए? लगभग एक 80 का हो गया है, दूसरा 72 का हो गया है। ये प्रॉफिट होता है। ये प्रीमियम डीके किसकी वजह से होता है? थीटा की वजह से। मतलब थीटा का मतलब टाइम वैल्यू, जैसे जैसे एक्सपायरी नज़दीक आती है ऑप्शन के प्रीमियम्स है वो धीरे धीरे कम होते रहते हैं। ऑप्शन ग्रीक्स पे एक मैं डिटेल वीडियो भी फ्यूचर में, आप टेंशन मत करो। थीटा क्या होता है, डेल्टा कैसे काम करता है, गामा कैसे काम करता है, वेगा कैसे काम करता है, इंडिया विक्स कैसे काम करता है, इन पे एक एक वीडियो धीरे धीरे अपन लाते रहेंगे, स्टेप बाय स्टेप। ऑप्शन ग्रीक्स पे भी मैं लेके आऊँगा, टेंशन मत करो उसकी। और स्ट्रेडल का आप चार्ट देखेंगे तो ये किसका, नेचुरल गैस का चल रहा है क्या, निफ्टी का। तो आज का 21 अगस्त वाली एक्सपायरी का देखेंगे स्ट्रेडल का प्रीमियम, तो 194 रुपये का कॉल और पुट का जोड़ा ओपन हुआ था, 194 से ऊपर ही हुआ था, ठीक है। मतलब 100 का था, मतलब मैंने पुट का हाई डेल्टा शॉर्ट किया था 101 या ऐसे कुछ था, और कॉल का थोड़ा लो था 87 रुपये के आसपास का था, मतलब लो सेल किया था। तो अप्रोक्सीमेटली 190 या 195 के आसपास ओपन हुआ था कॉल एंड पुट दोनों का जोड़ा, ठीक है। और जो शाम होते होते कितने का हो गया? 151 का। कहाँ गए 40 रुपये? वो जो आप ऑपरेटर्स बोलते हैं उन्होंने खा लिए, हेजिंग वालों ने, ठीक है। एक और बहुत बड़ा सवाल होता है, वीडियो को ध्यान से नहीं देखते हैं। हिंदी लिख दूं क्या? अरे लिख दो यार, जो अब आता है मेरे को, जो आता है मैं लिख देता हूँ, है ना। ध्यान से नहीं देखते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सर कहाँ से सीखें, कैसे सीखें। मैं 1000 बार बताने के बाद भी ट्रेड विद विकास एप्लीकेशन डाउनलोड करो, वहाँ पे आप जैसे ही क्लास ज्वाइन करोगे 50 से 60 घंटे की ये जो चीज़ों का आप वेट करते रहते हैं, इधर उधर यूट्यूब पे देखते रहते हैं, वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप कैश मार्केट क्या होता है, ऑप्शन कैसे होता है, ऑप्शन कैसे काम करता है, ऑप्शन बाइंग कैसे करते हैं, ऑप्शन हेजिंग कैसे करते हैं, ऑप्शन बाइंग क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, ऑप्शन हेजिंग ही क्यों करना चाहिए, बड़े फंड हाउस कैसे ट्रेड करते हैं, आपको चार्ट देखना नहीं आता तो कैसे ट्रेड करते हैं, ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप सिखाया हुआ है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइज, इन सब को कैसे कंट्रोल करते हैं और बिना ट्रेड कैसे ट्रेड करें, ये सब सिखाया गया, ठीक है। तो एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ठीक है। नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में, सारे अकाउंट्स ओपन करने का भी और एप्लीकेशन का ओपन, वहाँ से आप लर्निंग अपना स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, एक और चीज़ पूछते रहते हैं, सर हेजिंग के लिए कितना कैपिटल लगे। अगर आप क्रिप्टो में हेजिंग करते हैं
तो आप 5,000, 10,000 जो मर्जी कैपिटल से ट्रेड कर सकते हैं। इंडियन मार्केट में करते हैं तो 50 से 60,000 रुपये आपको हेजिंग के लिए चाहिए होते हैं। डायरेक्शनल हेजिंग करते हैं तो आप, ठीक है, डायरेक्शनल हेजिंग करते हैं तो आपके पास कैपिटल कम है, 10,000 है, 15,000 है, तो भी वहाँ पे सिखाया हुआ है कि आप कैश मार्केट में ट्रेडिंग करना शुरू करो, क्योंकि इसी सप्लाई डिमांड पे कैश मार्केट में ट्रेडिंग शुरू हो जाता है। क्योंकि 10,000 रुपये से आपको कैश मार्केट में 5 गुना क्या मिल जाता है, लिवरेज मिल जाता है, मतलब आप 50,000 से ट्रेड कर सकते हैं। समझ गए? चलो नेक्स्ट कुछ वीडियोस में, जैसे कोई सैटरडे संडे होगा तो वीक में ज़्यादा रेगुलर वीडियोस डालूंगा मैं, मतलब 5 वीडियो तो मैं कोशिश करूंगा कि वीक में 4 से 5 वीडियोस लेके आऊँ, ठीक है। ऑप्शन क्या होता है, ऑप्शन के ग्रीक्स क्या होते हैं, ऑप्शन के ग्रीक्स कैसे काम करते हैं, ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप क्रिप्टो में करो, करेंसी में करो, कमोडिटी में करो, ऑप्शन सब जगह सेम होता है, बस डिपेंड करता है वॉलेटिलिटी कौन से मार्केट में कितनी है। आप स्टॉक ऑप्शन करते हो तो स्टॉक ऑप्शन में वीकली एक्सपायरी नहीं होती, मंथली एक्सपायरी होती है, बट वहाँ भी ऑप्शन ग्रीक्स वैसे ही काम करते हैं जैसे इस मार्केट में काम करते हैं। तो उन सब पे मैं धीरे धीरे वीडियोज़ है वो डाल दूंगा, टेंशन मत करो आप। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू सो मच।